श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय। आप समस्त भक्तवृंदों को मेरा सादर प्रणाम। इस समय प्रस्तुत है श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंध द्वादश अध्याय के 36वें श्लोक से। विदुर उवाच स वै विश्वसृजामीशो वेदादीन् मुखतो सृजत् यद् यद् येनासृजद्देवः तन्मे ब्रूहि तपोधन। हे तपोधन, हे मैत्रेय जी, स वै वे ही विश्वसृजाम ईशः विश्व सृष्टा के स्वामी हैं। विश्व सृष्टा यानी प्रजापतियों के स्वामी हैं। मुखतः अपने मुखों से वेदादीन वेद आदि को असृजत उत्पन्न किया। जिस जिसको ये न जिस मुख से देवः ब्रह्मदेव ने असृजत प्रकट किया, तत्में ब्रूहि, वह मुझे बतलाइए। विदुर जी कहते हैं, मैत्रेय जी, वे ही विश्व सृष्टा के स्वामी अर्थात प्रजापतियों के स्वामी हैं। उन्होंने अपने मुखों से वेद आदि को उत्पन्न कर दिया। जिसको जिस मुख से ब्रह्मदेव ने प्रकट किया, वह मुझे बतलाइए। मैत्रेय जी कहते हैं, मैत्रेय उवाच ऋग्यजुस्सामाथर्वाख्यान् ऋग्यजुस्सामाथर्वाख्यान् वेदान् पूर्वादिभिर्मुखैः शस्त्रमिज्यां स्तुतिस्तोमम् प्रायश्चित्तं व्यधात् क्रमात्। ऋग यजुः शाम अथर्व आख्यान वेदान अर्थात पूर्व आदि भी पूर्व आदि भी पूर्व से प्रारंभ करके क्रमशः क्रमात् मुखई मुखों से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद आख्यान नाम वाले शस्त्रम, शस्त्र होता कर्म, इज्या अध्वर्यु का। अर्थात मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर, पूर्व से प्रारंभ करके क्रमशः मुखों से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद नाम वाले शस्त्र, इज्या और अध्वर्यु कर्म, अध्वर्यु का कर्म, स्तुति स्तोम, स्तुति स्तोम उद्गाता कर्म, प्रायश्चित्तम, प्रायश्चित्त ब्रह्मा का कर्म, व्यधात विधान किया, प्रायश्चित्त कर्म का भी विधान किया। आयुर्वेदम धनुर्वेदम अर्थात आयुर्वेदं धनुर्वेदं गान्धर्वं वेदमात्मनः स्थापत्यं चासृजद्वेदं मात्पूर्वादिभिर्मुखैः। क्रमात् पूर्वादिभिर्मुखैः। क्रमात् पूर्वादि भी पूर्व से प्रारंभ करके क्रमात् क्रमशः मुखों से मुखात आयुर्वेदम आयुर्वेद, धनुर्वेदम धनुर्वेद, आत्मनः अपने, गांधर्व वेदम गांधर्व वेद, च स्थापत्यम वेदम और स्थापत्य वेद को असृजत बनाया यानी प्रकट किया। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर, पूर्वादि से प्रारंभ करके क्रमशः मुखों से आयुर्वेद, धनुर्वेद और गंधर्व वेद और स्थापत्य वेद को बनाया, प्रकट किया। ये उपवेद हैं। इतिहास पुराणानि पंचमं वेदमीश्वरः
सर्वेभ्य एव वक्त्रेभ्यः ससृजे सर्वदर्शनः। सर्वदर्शनः, सर्वज्ञो ईश्वरः समर्थ ब्रह्मा जी ने पंचमम वेदम, पांचवें वेद, इतिहास पुराणानी, इतिहास पुराणों को सर्वेभ्य एव वक्त्रेभ्य, सभी मुखों से ही ससृजे बनाया। अर्थात मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर सर्वज्ञ समर्थ ब्रह्मा जी ने पांचवें वेद, इतिहास पुराणों को सभी मुखों से बनाया। षोडस्युक्तौ पूर्ववक्त्रात् पुरीष्यग्निष्टुतावथ आप्तोर्यामातिरात्रौ च वाजपेयं सगोषवम्। पूर्व वक्त्रात्, इसी प्रकार पूर्व के मुख से प्रारंभ करके, षोडशी उक्थौ पुरीषः, षोडशी उक्थौ, उक्थ पुरीषः चयन, अनिष्टुतः अग्निष्टोम, अग्निष्टुतः अग्निष्टोम, आप्तोर्यामा, आप्तोर्यामा, अतिरात्रौ च, अतिरात्र तथा वाजपेयम, वाजपेय, सगोशवम, गोशव के स्थान, ये दो दो वैदिक याग भी उत्पन्न हुए। मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर, इसी प्रकार पूर्व के मुख से प्रारंभ करके षोडशी, उक्थ, चयन, अग्निष्टोम, आप्तोर्यामा, अतिरात्र तथा वाजपेय, गोशव के साथ ये दो दो वैदिक याग भी उत्पन्न हुए। विद्यादानं तपः सत्यं धर्मस्येति पदानि च आश्रमांश्च यथा संख्यम्, आश्रमांश्च यथा संख्यम् असृजत् सह वृत्तिभिः। विद्या, दानम दान, तपः तप, सत्यम इति सत्य, ये धर्मस्य धर्म के, पदानि च पदों को, तथा यथा संख्यम जैसी संख्या है, चार आश्रमान आश्रमों को भी, वृत्ति भी सब उनकी वृत्तियों के साथ, असृजत क्रमानुसार मुखों से बनाया। सावित्रम, कहते हैं विदुर जी से मैत्रेय जी कह रहे हैं, इस प्रकार विद्या, दान, तप, सत्य, ये धर्म के पदों का तथा जैसी संख्या है, चार आश्रमों को भी उनकी वृत्तियों के साथ क्रमानुसार मुखों से ब्रह्मा जी ने बनाया। सावित्रम प्राजापत्यम च ब्राह्मं चाथ बृहत्तथा वार्ता संचयशालीना, वार्ता संचयशालीन शिलोंच इति वै गृहे। सावित्रम प्राजापत्यम, सावित्र एक वर्ष का ब्रह्मचर्य, प्राजापत्यम वेदाध्ययन तक ब्रह्मचर्य, और ब्राह्मम तथा ब्राह्म आयु पर्यंत ब्रह्मचर्य, अथ बृहत तथा बृहत कृषि आदि वृत्ति, ये चार ब्रह्मचारी की वृत्तियां हैं। तथा वार्ता अर्थात अध्यापन, तथा वार्ता अर्थात, तथा वार्ता अर्थात अध्यापन, संचय यज्ञ आदि कराना, शालीन, शालीन माने आयाचित वृत्ति, सिलउंच, सिलउंच खेत में या बाजार में अपने आप झड़े दानों से निर्वाह, इति वही गृहे, ये तो चार गृहस्थ ब्राह्मण की वृत्तियां हैं। विदुर जी से कहते हैं मैत्रेय जी कि हे विदुर, सावित्र यानी एक वर्ष का ब्रह्मचर्य, प्राजापत्य वेदाध्ययन तक ब्रह्मचर्य, तथा ब्राह्म आयु पर्यंत ब्रह्मचर्य, तथा बृहत यानी कृषि आदि वृत्ति, ये चार ब्रह्मचारी की वृत्तियां हैं। सावित्र, प्राजापत्य, ब्राह्म और बृहत, ये ब्रह्मचारी की चार वृत्तियां हैं। तथा वार्ता और अध्यापन, संचय यज्ञादि कराना,
और शालीन अयाचित वृत्ति, सिल उंच यानी खेत में या बाजार में अपने आप झड़े दानों से निर्वाह, इति वही गृहे, ये तो चार गृहस्थ ब्राह्मण की वृत्तियां हैं। वही खानसा बाल खिल्यौदुम्बरा फेन पावने, न्यासे कुटीचकः पूर्वे बहवो दो हंस निष्क्रियौ। वने वन में रहने वाले वानप्रस्थों की वही खानस, बिना ज्योति भूमि से उत्पन्न पदार्थ से निर्वाह, ये उनका वही खानस वृत्ति। वही खानस और बालखिल्य, बालखिल्य नवीन अन्न मिलने पर पुराना दान करने वाले। उदुम्बराहा, गूलर के फल खाकर रहने वाले। फेनपा, फेनप यानी दूध के फेन पर रहने वाले। ये चार वृत्तियां सन्यास में, ये चार वृत्तियां वानप्रस्थ आश्रम वालों की हैं। वानप्रस्थ वालों की चार वृत्तियां हैं। और सन्यास में, न्यासे संन्यास में पूर्वम पहले, कुटीचक कहा, कुटीचक यानी कुटिया बनाकर एक जगह रहने वाले। बहवोदह, बहवोद घूमने वाले। हंस ज्ञानाभ्यासी, और निष्क्रिय, निष्क्रिय अजगर वृत्ति वाले। अर्थात मैत्र जी कहते हैं विदुर, वानप्रस्थ में रहने वालों की चार वृत्तियां क्या बताई। एक वैखानस, बिना ज्योति भूमि से उत्पन्न पदार्थ से निर्वाह करने वाले वैखानस। बालखिल्य, नवीन अन्न मिलने पर पुराना दान कर देने वाले बालखिल्य। उदुम्बरा, गूलर के फल खाकर रहने वाले। और फेनपा, फेनप यानी दूध के फेन पर रहने वाले। ये चार वृत्तियां वानप्रस्थों की हैं। और आगे कहते हैं ये सन्यास की वृत्तियां क्या हैं। कुटीचक एक, अर्थात कुटिया बनाकर रहने वाले। दूसरा बहबोध, बहबोध यानी घूमने वाले। तीसरा हंस, हंस यानी ज्ञानाभ्यासी। और चौथी निष्क्रिय, निष्क्रिय अजगर की वृत्ति वाले, बिल्कुल कुछ ना करने वाले। ये चार वृत्तियां सन्यासियों की बताई हैं। आगे कहते हैं, अन्वेक्ष की त्रयी वार्ता दंडनीतिस्तथैव च, एवं व्याहृतयश्चासन् प्रणवो ह्यस्य दहरतः। अन्वीक्ष की अध्यात्म विद्या, त्रयी कर्म कांडात्मक वेद विद्या, वार्ता व्यापार कृषि आदि, दंड नीति, दंड नीति राजनीति, तथा ये बचा उसी प्रकार ये चार वृत्तियां उत्पन्न हुई। एवं इस प्रकार, इसी प्रकार व्याहृतयः, व्याहृतियां भी। भू, भुवः स्वः महा, ये चार व्याहृति हैं। अस्य इन ब्रह्मा जी के दहरता हृदय से। प्रणव ही, प्रणव भी आसन उत्पन्न हुआ। इस प्रकार मैत्र जी कहते हैं, हे विदुर, अध्यात्म विद्या कर्मकांडात्मक वेद विद्या, अध्यात्म अन्वीक्ष की त्रयी वार्ता, तो अध्यात्म विद्या, वेद कर्मकांडात्मक वेद विद्या, व्यापार कृषि आदि, और दंड नीति राजनीति, तथा ये बचा उसी प्रकार ये चार वृत्तियां भी उत्पन्न हुई। एवं इसी प्रकार व्याहृतियां भी चार हैं। भू, भुव, स्वः, महा, ये चार व्याहृतियां हैं। इस प्रकार इन ब्रह्मा जी के हृदय से प्रणव भी उत्पन्न हुआ। तस्योष्णिगाशीलोमभ्यो गायत्री च त्वचो विभो, तृष्टुम मांसात् स्नुतो नुष्टुब जगत्यस्थनः प्रजापते। तस्य प्रजापते, उन प्रजापति के, लोमभ्यः यानी रोमों से, उष्णिक विभो उस विभु के, त्वचा त्वचा से, गायत्री च गायत्री, तथा मांसात मांस से, त्रिष्टुप स्नुतः स्नायुओं से, अनुष्टुप अस्थनः अस्थि से, जगति आसीत हुई। इस प्रकार से मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर, उन प्रजापति के रोमों से उष्णिक छंद, उनके विभू
उस उन विभु के त्वचा से गायत्री छंद, उनके मांस से त्रिष्टुप छंद, उनकी स्नायुओं से अनुष्टुप छंद और अस्थि से जगती छंद की उत्पत्ति हुई। मज्जाया पंक्तिरुत्पन्ना बृहति प्राणतो भवत्, स्पर्शस्तस्या भवज्जीवः स्वरो देह उदाहृतः। मज्जायाः, उस ब्रह्म की मज्जा से पंक्ति ही पंक्ति छंद उत्पन्न हुआ, और उसकी उत्पन्न हुआ, और प्राणतः प्राण से बृहति छंद उत्पन्न हुआ। अभवत हुई, तस्य जीवा उनका जीव, स्पर्श वर्ण यानी क से लेकर के माँ तक, कबरगात पवरगांत जो 25 अक्षर हैं, ये स्पर्श देह स्वरः उदाहृतः, ये उनका जीव जो है वो स्पर्श वर्ण है, और देह स्वरः स्वरवर्ण अकार आदि उदाहृतः कहलाया। इस प्रकार से इसके माध्यम से ये मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर, इस प्रकार ब्रह्मा जी के शरीर से, उनके किस प्रकार से अवयवों से ये 7 प्रकार के जो वैदिक छंद हैं उनकी उत्पत्ति बताई। मज्जा से पंक्ति उत्पन्न हुई, पंक्ति छंद, और प्राण से बृहति छंद उत्पन्न हुई, और उनका जीव स्पर्श देह स्वर उदाहृतः, उनका जो जीव है वो स्पर्श जीव, उनका जीव जो है ना स्पर्श, उनका जीव क्या है, तो बोले स्पर्श वर्ण है। क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म, ये उनका जीव है। और बोले देह क्या है, तो बोले स्वर, स्वर वर्ण ही है। स्वर वर्ण अकार आदि वर्ण, अ आ इ ई उ ऊ री री लरी ए ऐ ओ औ, ये स्वर वर्ण हैं। इनको कहते हैं, उनका ये शरीर है, देह है, ये कहा गया है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद का यह 12 अध्याय का 46वां श्लोक संपन्न हुआ। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, बोलिए भागवत भगवान की जय।